3. बाल विवाह। मैं चाहता हूं कि मुझे ये प्रकरण न लिखना पड़े, पर इस कथा में मुझे ऐसी कितनी ही कड़वी घंटे पीनी पड़ेंगी। सत्य का पुजारी होने का दावा करने वाले के लिए दूसरा रास्ता हो भी नहीं सकता। ये लिखते मन आकुल हो उठता है कि 13 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह हो गया। आज मेरी नजरों के सामने 12-13 बरस के बालक मौजूद हैं। उन्हें देखता हूं और अपने विवाह का स्मरण करता हूं तो मुझे अपने ऊपर दया आती है और उन बालकों को इसके लिए बधाई देने को जी चाहता है कि वे मेरी सी हालत से बच गए। 13 बरस की उम्र में हुए अपने ब्याह के समर्थन में एक भी नैतिक दलील मुझे नहीं सूझती। पाठक ये न समझे कि मैं सगाई की बात कर रहा हूँ। काठियावाड़ में विवाह के माने सगाई नहीं है। 2 बच्चों को ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच हुए कौल करार को सगाई कहते हैं। सगाई टूट सकती है। सगाई की हालत में वर के मर जाने पर कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या का कोई संबंध नहीं रहता। अक्सर दोनों को उसका पता तक नहीं रहता। सगाइयां तो मेरी एक एक करके 3 हुई थीं। वे कब हुई इसका मुझे पता नहीं। 2 कन्याएं क्रमशः मर गईं, यह मुझसे कहा गया था। इसी से मुझे मालूम हुआ कि मेरी 3 सगाइयां हुई थीं। तीसरी सगाई कोई 7 बरस की उम्र में हुई होगी, ऐसा कुछ याद है। पर सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया, इसकी याद नहीं है। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता पड़ती है, उसमें कुछ रस्में होती हैं और मैं वैसे विवाह के विषय में ही लिख रहा हूँ। ब्याह की पूरी याद मुझे है। पाठक पीछे पड़ आए हैं कि हम 3 भाई थे। उनमें सबसे जेठे ब्याहे जा चुके थे। मंझले मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। उनका और मेरे चाचा के छोटे लड़के का, जिसकी उम्र मुझसे शायद 1 आध साल अधिक रही होगी, और मेरा, यूं 3 विवाह एक साथ करने का निश्चय बड़ों ने किया। इसमें हमारे भले का कोई ख्याल नहीं था। हमारी इच्छा का तो हो ही नहीं सकता था। ख्याल था तो महज बड़ों के सुविधे और खर्च की बचत का। हिंदू संसार में विवाह कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है। वर कन्या के माँ बाप उसके पीछे मिट जाते हैं, पैसा और समय दोनों बर्बाद करते हैं। महीनों पहले से तैयारियां होती हैं। कपड़े गहने बनते हैं, बिरादरी भोज के खर्च के हिसाब बनते हैं। पकवान के प्रकारों की प्रतिद्वंद्विता होती है। गला हो या न हो, गीत गा गाकर स्त्रियां अपना गला बैठा लेती हैं और बीमार तक पड़ जाती हैं। पड़ोसियों की शांति में खलल डालती हैं। बेचारे पड़ोसियों को खुद भी तो मौका पड़ने पर यही सब करना पड़ता है। इसलिए शोरगुल, जूठ जाट और दूसरी गंदगियां सब चुपचाप सह लेते हैं। इतना झंझट झमेला 3 बार के बजाय एक ही बार कर लिया जाए तो कितना सुविधा हो। पैसा कम खर्च होने पर भी ब्याह ठाट से होंगे। 3 विवाह एक साथ होने की वजह से पैसा खुले हाथों खर्च किया जा सकेगा। पिताजी और चाचाजी बूढ़े थे। हम उनके आखिरी लड़के थे। अतः हमारे विवाह का आनंद लूटने की हवस उनके लिए स्वाभाविक थी। इसी तरह के विचारों के कारण ये तीनों ब्याह एक साथ ही करने का निश्चय हुआ और जैसा कि मैं ऊपर कह आया हूँ, इनकी तैयारी और सामान जुटाना तो कई महीने पहले से शुरू हो गया था। हम तीनों भाइयों ने तो सिर्फ तैयारियों से ही जाना कि हमारा ब्याह होने वाला है। उस समय अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, बाजे गाजे, घोड़े पर चढ़ने, बढ़िया भोजन मिलने और एक नई लड़की विनोद के लिए पाने इत्यादि हौसलों के सिवा मन में और कोई बात रही हो, इसकी मुझे याद नहीं है। विषय भोग की वृत्ति तो बाद में आई। मैं बता सकता हूँ कि वह कैसे आई, पर पाठक इस जिज्ञासा को जाने दें। अपनी शर्म मैं छिपा रखना चाहता हूँ। बतलाने योग्य जो कुछ है वह आगे आ जाएगा। पर इन बातों के ब्यौरों का उस मध्यबिंदु से थोड़ा ही संबंध है जो ये कहानी लिखने में मैंने अपनी निगाह के सामने रखा है। हम 2 भाइयों को लोग राजकोट से पोरबंदर ले गए। वहाँ जो तेल, हल्दी इत्यादि की रस्में हुई उनका विवरण मनोरंजक होने पर भी छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, पर थे तो नौकर ही न। फिर राजप्रिय थे, अतः अधिक पराधीन थे। ठाकुर साहब आखिरी घड़ी तक जाने न देते थे। अंत में 2 दिन बाद जाने दिया और उनके जाने के लिए खास डाक बिठाई गई, पर विधन के मन कुछ और ही था। राजकोट से पोरबंदर का फासला 60 कोस है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। आखिरी मंजिल में तांगा उलट गया। पिताजी को सख्त चोट आई। हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी बांधे पहुंचे। विवाह का उनका और हमारा आधा आनंद चला गया। पर ब्याह तो हुए ही। लिखा मुहूर्त कहीं टल सकता है। मैं तो ब्याह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। पितृभक्त तो मैं अवश्य था, पर वैसा ही विषय भक्त भी तो था। यहाँ विषय का तात्पर्य केवल एक इंद्रिय के विषय से नहीं है, बल्कि भोग मात्र से है। माता पिता की भक्ति के लिए सब सुख छोड़ना चाहिए, ये ज्ञान तो आगे चलकर होने वाला था। फिर भी कौन जाने, मुझे इस भोगेच्छा का दंड भोगने के लिए ही इस तरह से मेरे जीवन में एक प्रतिकूल घटना हो गई, जो मुझे आज तक सालती है। जब जब निष्कुलानंद का त्याग न टके रे वैराग बिना, करिए कोटि उपाय जी गाता हूँ या सुनता हूँ, तब तब ये प्रतिकूल और कटु प्रसंग मुझे याद आता है और लज्जा में डुबो देता है। पिताजी ने तमाचा मारकर मुंह लाल रखा। शरीर से पीड़ा भोगते हुए भी उन्होंने विवाह में पूरा योग दिया। पिताजी किस किस अवसर पर कहाँ कहाँ बैठे थे, मुझे आज भी यह सब ज्यों का त्यों याद है।
बाल विवाह पर विचार करते हुए पिता के काम की जो टीका मैंने आज की है कुछ मेरे मन ने उस समय थोड़े ही की थी। उस वक्त तो सब ठीक और मनभावन ही लगता था। ब्याहे जाने का शौक था और जान पड़ता था कि पिताजी जो कुछ कर रहे हैं सो सब ठीक ही कर रहे हैं। इसी से उस समय की याद ताज़ा है। मंडवे में बैठे, भामवर घूमे, कसार खाया खिलाया और वर वधू तभी से साथ रहने लगे। वह पहली रात 2 मासूम बच्चे अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात में कैसे बरतना चाहिए। धर्मपत्नी को किसने सिखलाया, इसे पूछने की बात याद नहीं है। अब भी पूछा जा सकता है, पर पूछने की इच्छा तक नहीं होती। पाठक इतना जान ले कि हम दोनों एक दूसरे से डरते थे, ऐसा ख्याल आता है। एक दूसरे से शर्माते तो थे ही। मैं क्या जानूं कि बातें कैसे और क्या करनी चाहिए। दी गई सिखावन भी क्या मदद देती। ये बातें क्या सीखनी पड़ती हैं। जहां संस्कार बलवान है वहां सिखावन फालतू चीज होती है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों समवयस्क हैं, पर मैंने पति का अधिकार जताना आरंभ कर दिया।